हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं साथियों, नियोजित शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा संभावित थी वह अब उसकी तिथि क्लियर कर दी गई है। एक बार नियोजित शिक्षकों के साथ फिर ठगा महसूस कर रहे हैं, वो क्या, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो नियोजित शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा छलावा। सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च तक होगी और मामूली परीक्षा जो कह रहे थे मुख्यमंत्री जी, उसके बदले बीपीएससी के बराबर एग्जाम लेने की बातें कही गई है। एक प्रारूप घूम रहा साथियों, एक ड्राफ्ट निकला है सक्षमता परीक्षा की मार्गदर्शिका, जिसमें सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस जो होता है साथियों टेस्ट, वो होगा ऑनलाइन परीक्षा। आवेदन 1 फरवरी से। तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक अपने आप को जो है काफ़ी ठगा महसूस कर रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे आज के इस नई वीडियो में किस तरह, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देरी न करते हुए देखते हैं, कल एक जो है मार्गदर्शिका घूम रही है साथियों जो सक्षमता परीक्षा से संबंधित है। हालांकि उस पर अंतिम मोहर नहीं लगा है, क्योंकि उस पर साइन और मोहर नहीं है। लोग कह रहे हैं फेक है, लेकिन फेक नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस तरह पिछले कई नोटिफिकेशन इसी तरह आया है और बाद में उस पर एग्जाम हुआ है। तो एक तरह से ये नियोजित शिक्षकों के बीच में डाल दिया गया है कि 2 दिन इसको टहला दिया जाए और इस पर न कोई प्रतिक्रिया आएगी, न ही इसका कोई विरोध होगा, तो फिर वही लागू हो जाता है। जैसा हम आप भी जानते हैं कि अभी जो भी प्रकरण चल रहा है, जैसे कि शिक्षा मंत्री को हटाना, उसके बाद कल की बैठक होने के बाद ये सक्षमता परीक्षा से इस तरह की बातें निकालना जो ड्राफ्ट में दिया गया है, तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक ठगा भी महसूस करें। उनके साथ क्या होगा, इस पर संघ को आगे आना चाहिए और शिक्षक को भी विरोध करना चाहिए कि अगर परीक्षा ऑफलाइन होती है तो काफ़ी बहुत सारे शिक्षक दे पाएंगे, और नहीं होती है तो मजबूरी में देंगे, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड सभी शिक्षकों को संभव तो नहीं है। लेकिन देखिए क्या कुछ इसमें का, इसकी हम लोग बात करते हैं। बाकी आगे क्या होगा तो आने वाला समय बताएगा, और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आइए देखते हैं। तो नियोजित शिक्षक के साथ एक तरह से छलावा ही कहा जा सकता है साथियों। वैसे क्या कुछ होगा आप लोग खुद बताएंगे। और सक्षमता परीक्षा जो 26 से 13 मार्च होगी, मामूली परीक्षा के मतलब बीपीएससी के द्वारा जो पाठ्यक्रम है जो अभी लिया गया है, और सीबीटी जो कंप्यूटर बेस होता है वो होगा ऑनलाइन परीक्षा। आइए सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा सा प्रिंट मीडिया में आया है, उसके बाद हम लोग उस लेटर की भी चर्चा करेंगे। शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च तक होगा साथियों। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन होगा, और परीक्षा शुल्क भी 1100 रुपया रखे हुए। तो परीक्षा शुल्क ज़्यादा है, लेकिन दिया जा सकता है, क्योंकि नियोजित शिक्षक के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। जो सरकार कोई विकल्प और मौका है, वो तो इस तरह चाह रहे कि अगर आपका मूल प्रवेश पत्र खो जाता है तो आपको फिर से प्रवेश सक्षमता परीक्षा देना। मतलब तोड़ जोड़ इसका पूरा निचोड़ यही निकल रहा है कि किसी तरह नियोजित शिक्षक को कुछ न मिले, न मांगे भी और हम उसको दिए और वो आए भी नहीं, इस तरह की बातें कही जा रही साथियों। तो नियोजित शिक्षक की सक्षमता परीक्षा ये 26 फरवरी से होने के आसार, और 13 मार्च तक कंप्यूटर बेस होगा, जैसा कि एक प्रारूप में दे दिया गया है। और उस प्रारूप को आप पूरे विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या कमी है खामियां उसको भी बात करेंगे साथियों। और 1 तारीख से लेने की प्रबल संभावना इसलिए है कि उस प्रारूप पर अभी आधिकारिक साइन नहीं हुआ है, वो अभी ड्राफ्ट में आ ले। इसमें कुछ अहम मुद्दे हैं जो सभी को रखना चाहिए, जैसे जो होना चाहिए, परीक्षा ऑफलाइन होनी चाहिए साथियों। बीपीएससी में न्यूनतम महत्व प्राप्त का समायोजन हो या सक्षमता से छूट देनी चाहिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं, क्योंकि सारा चीज़ बीपीएससी के नॉर्म्स को दिया गया है कि इतने प्रतिशत से रिजल्ट होना चाहिए। पे मैट्रिक्स का लाभ है, ये बाकी है। ऐच्छिक ट्रांसफ़र भी छूट रहा है। चुनावी समय है, अभी ही मौका है। अगर अभी संगठन या जो संयुक्त शिक्षक मोर्चा के अध्यक्ष जो बने हैं संदीप सौरभ, उनके द्वारा भी इस बातों को उठा जाना चाहिए साथियों। और आइए क्या कुछ प्रारूप में क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ये यहाँ देख सकते हैं, बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों सक्षमता परीक्षा हेतु एक मार्गदर्शिका जारी की गई है, जिसकी रूपरेखा और संरचना भी दी गई है। इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। और समझ सकते हैं आप लोग कि कहीं ना कहीं ये नियोजन शब्द का ख़त्म होना, तो आपके तरह एक नई बहाली हुई, जैसे एक विद्यालय अध्यापक हो गए, अब ये विशिष्ट नियमावली हो गई। इसी के तहत आपकी बहाली होगी। आपको सिर्फ पे प्रोटेक्शन मिलेगा, पे इंडेक्स की चर्चा कहीं नहीं है। पे इंडेक्स जैसे आपका 8वां लेवल है वो देता है, तो आपको वेतन में फ़ायदा होगा। आइए देखते हैं इस मार्गदर्शिका में क्या कमियां हैं। मार्गदर्शिका गाइडलाइन संरचना, तो सक्षमता परीक्षा जो है वह बहुविकल्पीय होगी, जो वस्तुनिष्ठ होती है। प्रत्येक का 1 अंक होगा साथियों, और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ तक तो साथियों सही है, इतना तो होगा ही, इससे कम तो होना नहीं है। उसके आगे देखते हैं परीक्षा का विषय। तो परीक्षा का विषय में देखते हैं, राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित
पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय। तो सभी विषय ये भी सही है साथियों, क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके सिलेबस को जब तक खोला नहीं जाएगा तब तक समझ नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे रख दिया गया है, इसको यहाँ देखते हैं। ये पाठ्यक्रम जो दे दिया गया साथियों, इसको समझने की आवश्यकता है। ये जो पाठ्यक्रम है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TRE 1 और TRE 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। तो यहाँ दो तरह, एक तो आपका ये हो गया साथियों जो आप पढ़ा रहे हैं, दूसरा इसको ऐड कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें शिक्षकों को उलझाने की कोशिश है, क्योंकि आप देखे होंगे कि फर्स्ट चरण में जो BPSC का उसमें काफ़ी कम मात्रा, बहुत कम पुरुष वर्ग का रिजल्ट हुआ था, महिलाओं का तो अलग पेपर हुआ था। तो ये पाठ्यक्रम BPSC वाला ये क्लियर करेगा, इसमें लोग को फंसने की संभावना मुझे प्रतीत होता है, वैसे आप लोग बताएंगे। दूसरा, साक्षरता परीक्षा में 150 अंक होंगे प्रश्न, जबकि जानते हैं कि इससे पहले कई बार दक्षता परीक्षा 26 नवंबर को हुआ है, वो अभी 100 अंकों की हुई थी साथियों, लेकिन यहाँ 150 कर दिया गया है। तो इसमें भी आपके समय की बर्बादी होगी। BPSC ने में 30 अंक का भाषा क्वालिफाई था और 120 अंकों की परीक्षा थी, तो 120 अंक होता तो ये सही था। आगे देखते हैं साथियों, अहर्ता स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय नियुक्त और कार्य शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष। तो यह आपको जो है ये फ्रेश बहाली नहीं है, ये आपका BPSC की तरह ओपन नहीं है, क्योंकि इसमें स्थानीय निकाय को दे दिया गया है। दूसरा देखते हैं परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क में भी थोड़ी अंतर है। सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 1100 रुपये और 1100 रुपया, मतलब 1100 रुपया देना होगा। जैसे कि आपने BPSC में देखा था साथियों, महिलाओं और SCR को 200 रुपया और जनरल को 750 रुपया लगे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ फीस है बढ़ोतरी, तो फीस तो मजबूरी है, देना ही पड़ेगा नियोजित शिक्षकों को साथियों। परीक्षा की अवधि ये यहाँ देख सकते हैं, परीक्षा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, जिसकी अवधि 2 घंटा 30 मिनट, मतलब 2 घंटे 30 मिनट होगा साथियों, 2.5 घंटे। तो कहीं ना कहीं समय कम है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है और उसमें जो है ये सारी बातें हैं। और उत्तीर्णांक देखते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 16/7 के अनुसार सक्षमता परीक्षा का उत्तीर्णांक निम्नत है। जो BPSC का जो उत्तीर्णांक था साथियों वही था। तो देखिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, पिछड़ा वर्ग एनेक्चर 1 के लिए 34%, अनुसूचित जनजाति के 32% और महिला दिव्यांग के लिए 32%। तो लगभग आप समझ लीजिए कि अगर आप जनरल में है तो आपको 60 अंक लाना होगा, उसी तरह 55 आपको और EBC में लाना होगा पिछड़ा में, और इसमें आपको जो है तो इसी तरह 52, 53 और 39 नंबर लाना होगा। हालांकि जब ये BPSC वाला नॉर्म लागू किए हैं तो BPSC में जितने भी शिक्षक न्यूनतम अर्हता लाए हैं, इतना से ऊपर लाए हैं, उनको तो सक्षमता से मुक्त रखना चाहिए था, जिस तरह ये कहे हैं क्राइटेरिया। अब देखिए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप प्रमाण पत्र देखिए, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए, जिस पर परीक्षा नियंत्रण विविध बिहार विद्यालय परीक्षा से कंप्यूटर जनित हस्ताक्षर होगा, जो आपका बारकोड वगैरह भी हो सकता है, और जो बोर्ड का साइन होगा उनका होगा। तो ये सारी बातें कही गई है। उसके बाद यहाँ देखिए, सक्षमता परीक्षा की प्रत्येक गतिविधि होती है, निर्धारित समय भी तिथि निर्धारित की गई है। विज्ञापन का प्रकाशन 26 जनवरी को हो जाएगा साथियों। दूसरा, ऑनलाइन आवेदन की तिथि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक होगा। शिक्षक द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि 5 फरवरी से 16 फरवरी। अब इसको थोड़ा समझना होगा साथियों, जैसे आप 1 तारीख को अप्लाई करते हैं 1 से 5 में, तो इतने का 5 तारीख से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये दिया गया है। दूसरा, डाउनलोड किए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम स्थापना द्वारा वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के अपलोड करना। तो जो डाउनलोड एडमिट कार्ड है उसको ये वेरीफाई करेंगे कि ये सही में शिक्षक है कि नहीं, इनको भुगतान मिल रहा है कि नहीं, उस पंजी से मिलाकर इनको वेरीफाई करेंगे। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है 26 फरवरी से 13 मार्च तक, 26 फरवरी से 13 मार्च तक। उसके बाद इसमें 2 महीने का समय लगेगा। इसको समझ लीजिए कि आपको यह जुलाई से ही कोई कार्य फिक्सेशन का हो पाएगा, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। विशेष अनुदेश, परीक्षा फॉर्म पर पत्र विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर भरा जाएगा साथियों। उसके बाद परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी का खासकर पिता, पति, नाम, जन्म तिथि, योगदान तिथि भरा गया है या नहीं मिलान करने का सबमिट किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, TET, CTT, STET उत्तीर्णता, शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र भी अपलोड करना होगा।
परीक्षा फॉर्म भरते समय 3 जिलों का विकल्प देना होगा। जिला का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा और विद्यालय का आवंटन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी भरेगा आवेदन सबमिट के उपरांत संबंधित जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी के लॉगिन में जाएगा और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जांच उपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डिजिटल साइन होगा। जैसा कि पे फिक्सेशन में डिजिटल साइन हुआ था उसी तरह। उसके आगे ऑनलाइन परीक्षा लेने वाली एजेंसी 2 मशीनें 2 महीने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, ताकि शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन एवं एरिज आँख की पुतली का सत्यापन लिया जा सकेगा। एडमिट कार्ड में QR कोड एवं बार कोड अंकित होगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए आवंटित अभ्यर्थियों के सीटिंग अरेंजमेंट यथासंभव यह ध्यान रखा एक ही विषय का एक अभ्यर्थी नहीं बैठे। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड वीक्षक अभ्यर्थियों का केंद्र अधीक्षक का मुहर लगेगा। परीक्षा समाप्ति के बाद मूल एडमिट कार्ड शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा। इस दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा शिक्षक द्वारा थंब इम्प्रेशन एवं आँख का जो सत्यापन है पुतली का वो किया जाएगा। और उसके बाद सक्षमता परीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण के दौरान सभी शिक्षक का 3 बार थंब इम्प्रेशन मिलान किया जाएगा। एक बार नहीं, 3 बार। एक बार परीक्षा केंद्र पर, दूसरी बार काउंसिल पर, तीसरी बार विद्यालय में योगदान के समय। मूल एडमिट कार्ड गुम हो जाने पर की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा परीक्षा देना होगा। समझ लीजिए कि किसी तरह नियोजित को कुछ देना नहीं है साथियों। इस तरह की बातें समझ में आए। वैसे शिक्षक जिन्हें सक्षमता परीक्षा देना है ऑनलाइन से संबंधित प्रैक्टिस नज़दीकी प्राथमिक शिक्षक संस्थान, जिला शिक्षा संस्थान, महाविद्यालय में संध्या 7:30 से 9:30 बजे तक कर सकते हैं। मतलब आप स्कूल के टीचर नहीं, 24 घंटे के लिए शिक्षक बन गए हैं। अब जाइए प्रैक्टिस करने। सक्षमता परीक्षा के उपरांत पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसिलिंग होगा, जिसमें उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, थंब इम्प्रेशन होगा, आँख की पुतली का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद आपका जो है ये सारी प्रोसेस पूरी होगी। उसके बाद कब विद्यालय आवंटन होगा, तो ये पूरे प्रक्रिया में जो है आपका जून तक समय लगेगा, ऐसा मुझे लग रहा है साथियों। और जुलाई से जो आपका है नया सेशन बनेगा, आपकी नई नियुक्ति हो जाएगी साथियों, नई, क्योंकि पुराने अनुभव बनता ये सब कुछ लिख नहीं रहा। अभी आगे जो होगा वो क्लियर किया जाएगा साथियों। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, और कोई सुझाव है तो ज़रूर बताइए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए साथियों, अपने हक की लड़ाई के लिए थोड़ा आवाज़ उठाना होगा। और परीक्षा ऑफलाइन हो इसके लिए सभी प्रतिनिधि को ज़रूर से ज़रूर मेल करें। दूसरा संदीप सौरभ है, उनको टैग करें कि परीक्षा ऑफलाइन हो। उसके बाद आपका जो BPSC में अगर न्यूनतम मार्क दिया गया तो उसको भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि काफ़ी से काफ़ी संख्या में नियोजित शिक्षक को इसका लाभ मिल सके। और जो क्या कुछ होगा वो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।